Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बेबी बूटी लेके आई हूँ। ये देखिए, ये 2 कलर की है और इसमें ये यहाँ नीचे से स्टार्ट होती है और ये जो इसकी जो लाइन है ये मैंने दूसरे कलर से बनाई है। ये नीचे से ऊपर तक एक ही कलर से चलेगा। ये 6 मंथ के बेबी का है। आप इसे अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकती हैं। इसके लिए मैंने 11 नंबर की नीडल का यूज़ किया है और इसके लिए मैंने 36 फंदे डाले हैं। ये मैंने दोनों नीडल पे डाले हैं ताकि है ना नीचे से ये लूज़ रहे, टाइट नहीं होता इससे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक नीडल को इसमें से निकाल लेती हूँ। अब ये फंदे देखिए इस तरीके से रहेंगे। तो सबसे पहले रो मैं इसको सीधा बुनूंगी। देखिए पूरी रो अभी मैं सीधी बुनूंगी। ये देखिए फर्स्ट रो जो फाउंडेशन रो है मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इस साइड से हम बूटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टिच सीधा बुना, फिर ऊन को आगे किया, इसमें जाली बनाई। पहले एक फंदा सीधा बुनते हैं, उसके बाद दूसरे फंदे में जाली बनाई है और अब हमें 15 फंदे और बुनने हैं। 1 2 3 4 15 नहीं, सॉरी 16 फंदे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब हमें 15 फंदे बुनने के बाद फिर इसमें जाली बनेगी। एक फंदा जाली बना ली तो अगला फंदा फिर सीधा बुन लिया, उसके बाद फिर जाली बनेगी और हमें यहाँ से 16 फंदे, इसको काउंट करते हुए 16 फंदे बुनने हैं। और ये 16 फंदे। इसके बाद यहाँ तक 16 फंदे हो गए। इसके बाद उनको आगे किया और इधर भी जाली बनेगी। इस फंदे को सीधा बुन लिया। अब हमारा ये वाला लेफ़्ट साइड है, इसको हमें इस तरीके से बुनना है। ये देखिए, पहला फंदा हमें ऐसे ही बुनना है, दूसरा फंदा बुना और ये जाली वाला फंदा है मैं अब इस तरीके से पीछे से बुनना है। बाकी सब फंदे जहाँ जाली वाला फंदा आएगा उसे सीधा बुनना है पीछे से।
हर सीधी रो में ये 4 फंदे बढ़ेंगे और इस तरीके से हमें 5 बार बढ़ाने हैं। तो टोटल हमें 20 फंदे बढ़ाने हैं और 36 के बाद 20 फंदे बढ़ाएंगे तो हमें टोटल 56 फंदे हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये सेंटर की जाली थी, इसको इस तरीके से पीछे से बुनना है। और ये इस तरीके से। अब ये देखिए, इसमें ये वाला फंदा है, इसको जाली वाला, इसको सीधा बुन लिया और इसको सीधा इस तरीके से। ये लेफ़्ट साइड की रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर सीधी सिलाई पर आ गए हैं। हर सीधी सिलाई पर 5 बार 20-20 फंदे बढ़ेंगे। अभी एक बार बढ़ चुके हैं, अब मैं दूसरी बार बढ़ा रही हूँ। ये 2 फंदों के बाद जाली बनेगी और इसमें 16 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इसमें फिर 16 फंदों के बाद जाली बनेगी और बीच के 2 फंदे जो बढ़ गए थे, पहले 2 थे, अब 4 हो जाएंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर उसके बाद उनको आगे किया, फिर 16 फंदे सीधे बुनने हैं। अब ये देखिए, इसमें इस वाले फंदे जाली बनेगी। ये 2 बार फंदे बढ़ चुके हैं। अब लेफ़्ट साइड और मैं बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से जो फंदा बढ़ाया था जाली वाला, उसे इस तरीके से बुनना है पीछे से। बाकी फंदे सीधे बुनते हुए ये देखिए। अब जो सेंटर की जाली है, इस तरीके से, इसे भी पीछे से इस तरीके से बुनना है। ये जाली वाला फंदा पीछे से।
ये देखिए जाली वाला फंदा पीछे से बुनना है और ये रो कंप्लीट हो गई। अब हमें थर्ड रो पे भी इसी तरह 4 फंदे बढ़ाने हैं और 2 बार और बढ़ेंगे तो टोटल 20 फंदे बढ़ जाएंगे और यहाँ टोटल हो जाएंगे 56। तो मैं आपको पूरे 56 करके अभी बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसका नीचे का ये जो सोल है, इसे सोल बनेगा, ये कंप्लीट कर लिया है। 56 इसमें स्टिचेस हो गए हैं। 5 सिलाइयों में मैंने 20 फंदे बढ़ाए हैं। इस तरीके से ये इसका सोल बन जाएगा। ये देखिए नीचे, ये नीचे का ये वाला ये पोर्शन है। अब इसके बाद में ये वाली जो किनारी है इसका ये वाला बनाना बताती हूँ। ये वाला ये देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैं ये दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, और अब हमें राइट साइड से सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनानी है। ये मैंने दूसरा कलर यूज़ किया है। देखिए इस तरीके से मुझे राइट साइड से सीधी बुनी है और लेफ़्ट साइड से मैं उल्टी बुनूंगी। इस तरीके से मुझे ये 6 रोज़ बनानी है, तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए राइट साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये लेफ़्ट साइड है तो ये उल्टी बनेगी इस तरीके से। ये देखिए, और इस तरीके से मुझे ये उल्टा सीधा दोनों तरफ से बुनते 6 रोज़ कंप्लीट करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस दूसरे कलर की 6 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। लेफ़्ट साइड से भी 6 है और राइट साइड से भी 6 है। अब हम इसको इस तरीके से बैक साइड से, इसके जो उल्टी साइड है उधर से हमें ये जो उभरे है ना, ये वाले इधर से, ये वाले हमें 56 फंदे ये वाले उठाने इधर से। देखिए इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ये एक, इसके लिए डबल पॉइंटेड नीडल यूज़ करो तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए मैंने ये यूज़ किया, एक, ये वाला है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से ये पूरे फंदे उठा लेने इस सिलाई पर। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस नीडल पे मैंने 56 फंदे उठा लिए हैं। अब इसको हम इस तरीके से बुनते हैं। इस तरीके से ये दोनों नीडल को ऐसे कर लेते हैं। अब जो थर्ड नीडल है उसमें हमें इस तरीके से बुनना है। ये देखिए पहला फंदा इसका और पहला फंदा उस दूसरी नीडल का।
दोनों को एक साथ बुनते हुए ये फंदा निकाल लिया। ये इन दोनों फंदों को उतार दिया। फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बुना और इन्हें उतार दिया दोनों को। फिर दोनों सिलाइयों के आगे आगे के पहले पहले जो फंदे उनको एक साथ बुना और ऐसे उतार दिया। ये देखिए, इस तरीके से दो का एक बनाते हुए दोनों सिलाई के एक एक फंदे उतारते जाएं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हैंडमेड कस्टमाइज गिफ्ट में इंटरेस्टेड हो आप तो मेरी डॉटर के पेज पर जाएं। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस तरीके से ये रो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से किनारी बनती जाएगी। ये देखिए, ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब इस ऊन का काम ख़त्म हो गया। अब मैं इस वाली ऊन से, ये देखिए ऊन का काम, अब मैं इस ऊन को, अब ये देखिए ये वाला मैं इस कलर से अब ये ऊपर का हिस्सा बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले यह यहाँ से बस एक सिलाई उल्टी बनानी है। ये पूरी रो ऐसी उल्टी बनानी है। इसके बाद इसका ये वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। ये ऊपर का ये जो है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये इसको मैं ये वाली रो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक ये पैटर्न हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ ये सेंटर वाला हिस्सा बनाती हूँ। ये जो है, इसके लिए बीच में 8 फंदे रखे जाएंगे। 24 इधर, 24 इधर और 8 फंदे बीच में, जो 56 हो जाते हैं टोटल। तो 8 फंदों का ये बीच का ये पैटर्न बनेगा। इस तरीके से देखिए, जो पहले 24 फंदे हम उसे बगैर बुने उतार लेते हैं। ये 24 फंदे मैंने इधर उतार लिए। अब ये बीच का हिस्सा बनेगा 8 फंदों का इसके लिए, और 24 फंदे हमें यहाँ छोड़ने हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरीके से 1 2 3 फंदे बुन के और
ऊन को आगे किया और एक जाली बनानी है, और अगला फंदा भी हमें सीधा ही बुनना है। फिर ऊन को आगे बुनते हुए 1 2 और तीसरे जो फंदा है हमें, जैसे हमने इधर 3 बुने हैं तो इधर भी 3 बुनने थे, तो तीसरे फंदे को हम इस वाली सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। इस तरीके से एक इधर से ये घट जाएगा, एक इधर से घट जाता है, और बीच में हमारे ये बढ़ते रहेंगे। अब हम लेफ़्ट साइड से, ये देखिए लेफ़्ट साइड से हमें सीधा ही बुनना है। ये जाली वाला फंदा सीधा, जाली वाले फंदे तक सीधा। फिर उसके बाद जो हमारे सेंटर के 2 हैं ना, उन्हें हम लेफ़्ट साइड से उल्टी साइड से उल्टे ही बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर हमें ये जाली वाला फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3, और इस फंदे को इस फंदे से मिलाते, इस सिलाई के जो पहला वाला फंदा है इससे मिलाते हुए 2 का 1 करना है। अब दोनों तरफ से घटेंगे इस तरीके से, ये देखिए। अब हमें सिलाई को टर्न करा इस तरीके से, देखिए अब हमारे 4 फंदे पहले सीधे हो गए हैं। उसके बाद हमें जाली डालनी है 1, और इन बीच के फंदों में 2 फंदों में 1, और फिर अगला भी सीधा बुना, फिर जाली डालनी है। 2 फंदे बीच के सीधे ही आएंगे, लेफ़्ट साइड पे उल्टे बुनेंगे। अब ये देखिए, इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 करना है। फिर टर्न किया, ये जाली वाला फंदा सीधा बुनने के बाद ये बीच के 2 जो हम सीधे बुने, इन्हें उल्टा बुनना है। बस सिर्फ ये 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे उल्टी सिलाई में, और बाकी ये फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1। अब फिर जाली डलेगी सीधा, फिर जाली, इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1। ये देखिए, इस तरीके से ये बनता जाएगा। एक बार और मैं बताती हूँ आपको। यहाँ तक ये सीधे बुनने, और ये 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, बाकी फंदे सीधे। अब 2 का 1। ये देखिए, इस तरीके से इस तरीके से ये बीच में जाली बनती जाएगी। और हमें तब तक ये जाली बनानी है, जब तक बुनना है हमें ये, जब तक इस साइड में 13 फंदे रह जाते हैं। 13 फंदे छोड़ देने हमें, जब तक ये जाली डालनी है। दोनों साइड से 13 फंदे छोड़ के तब तक बुनना है, तब तक ये 13 फंदे ना रह जाएं, जाली बनाते रहना है। तो मैं आपको ये पूरा बना के भी बताती हूँ।
ये देखिए, ये बीच वाला पोर्शन इतना हो गया है। अब यहाँ 13 फंदे रह गए हैं और यहाँ भी 13 फंदे रह गए हैं और बीच में हमारे ये 30 फंदे हो चुके हैं। अब हम इसमें से 10 फंदे बुनने के बाद बीच के 10 फंदे घटाने हैं और 10 फंदे बुने जाएंगे। ये मैं इस तरीके से बता दी, देखिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 फंदे बुन गए और बीच के अब हमें 10 फंदे घटाने हैं, इस तरीके से देखिए। एक, ये देखिए सेंटर के मैंने 10 फंदे घटा दिए हैं। अब बाकी फंदे देखो ऐसे बुनने हैं। अब हमें यहाँ 9 फंदे बुनने हैं सीधा। ये 9 फंदे बुनने के बाद जो 10वां फंदा है हमें इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 करना है। इधर के सारे फंदे घटने हैं। पहले ये वाला पार्ट बनेगा, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट। ये लास्ट वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है। ये देखिए, ये वाला पार्ट बनेगा, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट भी इसी तरह बनेगा। पहले मैं इसको फिनिश करती हूँ। अब इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1। लास्ट फंदा उल्टा बुनना है। इस तरीके से ये सारे फंदे घट जाएंगे। मैं अभी आपको ये वाला पार्ट बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके सारे फंदे घट गए तो मैंने यहाँ से ये बंद कर दिया। इस तरीके से बंद कर दिया। ये मैंने सारे फंदे घटाने के बाद इस वाले हिस्से को बंद कर दो। और ऊन को कट कर दो। ये देखिए, ये इस तरीके से वाला इसका पोर्शन ये वाला बन गया। और ये वाला पोर्शन भी अभी बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये देखिए, ऊन को यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं।
9 फंदे बुनने के बाद अब लेफ़्ट साइड से इसको 2 का 1 करना है। अब इसको टर्न कर दिया, उधर से मुझे एक गलती हो गई, उधर से मुझे सीधा बुनना था, अभी मैंने उल्टा बुन दिया। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करी दोबारा से, वो मेरे से एक रो गलत हो गई थी, यहाँ से मुझे सीधा बुनना है। नौ फंदे बुनने के बाद इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 करना है। अब नीडल्स को टर्न किया और फिर 10 फंदे बुन लिया। नौ और ये 10। मैं इस फंदे को बाद में ना सुई से अंदर कर दूंगी, इस वाले एक्स्ट्रा धागे को। अभी मैं आपको ये बुन के बताती हूँ। नौ फंदे बुनने के बाद फिर 2 का 1 कर दिया। इस तरीके से ये पूरे घट जाएंगे फंदे और ये इतना बन जाएगा। फिर मैं आपको ये बना के बताती हूँ। ये देखिए, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इस फंदों को घटा देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ घटाए थे, और फिर इनकी सिलाइयाँ होनी हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं घटाती हूँ। मैं धागा कट करके इसे बंद कर देती हूँ। अब इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई होगी, और यहाँ से यहाँ तक, और इन दोनों को इस तरीके से ऐसे जोड़ना है ताकि इनका जोड़ पता ना चले। मैं अब ये आपको बताती हूँ। ये मैंने धागा एक्स्ट्रा काट लिया था, इसीलिए सिलाई करनी है अब। आप लेफ़्ट साइड से भी इसकी सिलाई कर सकती हैं।
यहाँ से इस तरीके से ये जो हमने बनाई है किनारी, ये देख लीजिए, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं।